गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2, जिसका कि यूनिट 2 जो ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा। तो अगर आप लोग कोर पेपर 1 या फिर कोर पेपर 2 का जो भी क्लास मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगी। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और जो कमेंट्स है, अच्छे अच्छे कमेंट्स है, मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए टोटली मेरा हैंड रिटन नोट है। मैं आपको जो भी मेरा हैंड रिटन नोट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले टेट्रापोडा क्या है? टेट्रापोडा का मतलब है जिसका कि 4 पैर या फिर 4 लिम्ब, जिससे कि टेट्रापोडा बना होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता था कि नॉन कोडेड, उसके बाद प्रोटोकोडेड, उसके बाद कोडेड आया। कोडेड में क्या हुआ? कोडेड में सबसे पहले पीसेस जो कि क्या हुआ, माने उनका जो हैबिटेट था वो फ्रेश वाटर और फिर मेराइन वाटर उनका हैबिटेट था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इवोल्व होकर वहाँ से क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो पीसेस है वो एम्फीबियन में कन्वर्ट हुए, वो उसके बाद वहाँ पर आए। तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको लोकोमोशन की जरूरत पड़ा, जहाँ पर से कि टेट्रापोडा का शुरुआत हुआ या फिर जो लिम्ब का शुरुआत हुआ। तो किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। The first tetrapoda were amphibian that evolved from the Devonian Crocodilian fishes which live in shallow marshy location and already possesses lung for respiration। अगर हम लोग देखें कि दो चीज हुआ, जो फिश है, फिश के अंदर तो लिम्ब पहले से तो उनका तो फिन्स था, फिन, ठीक है, फिन। उसके बाद सेकेंड चीज जो था वो था उनका गिल्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिश से वो लोग क्या हुआ, जो पानी के अंदर थे वो लोग इवॉल्व होके निकल के वहाँ से टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में आ गए। तो वहाँ पर क्या हुआ, दो चीज उनके अंदर आया। तो सबसे पहले लॉन्ग्स, जो कि फिश के अंदर, उसके बाद लॉन्ग फिश जो है ना, लॉन्ग डेवलप हो चुके थे रेस्पिरेशन के लिए। और सेकेंड जो चीज था वो था उनका जो लॉफ्ट फिन, ठीक है। लॉफ्ट फिन क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी था वो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उनका जो फिन था, लॉफ्ट फिन था, वो उनको मतलब क्या, उनको सपोर्ट देता था, ठीक है, इसीलिए लॉफ्ट फिन आ गया। तो इसी तरह से दो चीज इनके अंदर डेवलप हुआ। तो लॉफ्ट फिन क्यों हुआ? टू सपोर्ट देयर बॉडी ऑन मॉडी बैंक ऑफ पोर रिवर एंड मार्शलैंड। फिर अगर देखें द एनाटॉमिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिशेस टू एम्फीबियन आर। तो क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आया, क्या क्या उनके अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस आया जिसके वजह से कि एक फिश से वो एम्फीबियन में कन्वर्ट हुए। तो सबसे पहले जो चेंजेस आया, a tetrapod limbs evolved to support the body out of water as on land the entire body weight fell on the forelimb, where in fish body weight is supported by water and fin have to just propel it forward। फिश के अंदर देखिए, आप इसमें समझिए, ये कहानी की तरह समझिए। एक फिश जो पानी के अंदर था, तो सबसे पहले क्या, फिश के अंदर क्या होता है, उनका जो बॉडी का जो वेट होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए पानी ही होता है। पानी में कोई इस तरह से उनका बॉडी सपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरत नहीं, पानी ही उनका सपोर्ट है, ठीक है। सेकेंड चीज है, जो उनका जो फिन था, वो फिन, ये जो फिन है, वो फिन सिर्फ एक ही चीज करता था, जो उनको आगे की तरफ जाने के लिए, प्रोपेलिंग के लिए हेल्प करता था। लेकिन जब वो लोग टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में आ गए उस वक्त उनका 4 लिम्ब या फिर 4 लिम्ब डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो एंटायर बॉडी वेट था वो उसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये 4 लिम्ब उसको संभाल नहीं सकता है, इसलिए इसके अंदर 4 लिम्ब आ गया। सेकेंड जो चीज था,
the gills were lost in the adult stage आज लॉन्ग्स बिकम द मोर एफिशिएंट एयर ब्रीदिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड जो चीज़ है, इनका जो गिल्स था वो गिल धीरे धीरे वो उनका लॉस हो गया एडल्ट स्टेज में। और जहाँ जो उनका लार्वा स्टेज था वहाँ पर गिल तो था, क्योंकि वो लार्वा स्टेज में वो लोग पानी के अंदर थे ना, पानी के अंदर रहते थे, तो इसलिए उनका जो लार्वा स्टेज में उनका गिल्स था। लेकिन जब एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हुए उस वक्त गिल्स उनका कन्वर्ट हो गया, वहाँ पर लॉन्ग्स आ गया। क्यों? लॉन्ग का ज़्यादा एफिशिएंस है, ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, या तो फिर ज़्यादा वो एयर ब्रीदिंग कर सकता है, इसलिए लॉन्ग वहाँ पर डेवलप हो गया। जो थर्ड चीज हुआ, द हायोमैंडिबुलर बोन ऑफ द सेकेंड विसरल आर्क ट्रांसफर इनटू कोलुमनेला टू ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम एयर टू द इनर ईयर। जो उनका जो एयर से जो साउंड वाइब्रेशन है उसको इनर ईयर में डालने के लिए, इनर ईयर में डालने के लिए जो उनका हायोमैंडिबुलर बोन था जो सेकेंड विसरल आर्क में, वो ट्रांसफर हो गया कोलुमनेला में ट्रांसफर हो गया, ताकि जो एयर से जो साउंड वाइब्रेशन है वो उनके इनर ईयर तक पहुंच सके। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो फोर्थ में हुआ, लॉस ऑफ स्केल। क्यों? देखिए फिश के अंदर स्केल होता है, लेकिन एम्फीबियन में इनका स्केल लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि एम्फीबियन में ये लोग क्यूटानियस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, स्किन के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? अगर स्किन इनका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब अंदर लेने के लिए, या तो फिर परमिट करना है ना स्किन को, ये जो स्किन है इस स्किन को क्या होता है, परमिट करना होता है कि ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन जा सके। तो इसीलिए अगर स्केल वहाँ पर रह जाए तो वो रेस्पिरेशन को इंटेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी ऑक्सीजन को इंटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इनका क्या हो गया, जो स्केल है वो स्केल उनका लॉस हो गया। तो आप ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं कि एम्फीबियन क्यूटानियस रेस्पिरेशन भी करते हैं। क्यूटानियस रेस्पिरेशन मतलब क्या है? जो कि स्किन के थ्रू लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्किन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल या फिर ज़्यादा परमिएबिलिटी करने के लिए वहाँ पर उनका स्केल का लॉस हो गया। द परमिट क्यूटानियस रेस्पिरेशन व्हिच इज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ गिल। तो गिल्स के ऑप्शन में, क्योंकि मॉइस्ट डेंस एरिया में ज़्यादातर रहते हैं, तो इनका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करने के लिए इनका स्केल का लॉस हो गया। Skull developed into occipital condyle that fitted in the atlas vertebra, so that skull could move upward and downward for the locomotion and better visibility. तो इनका क्या हुआ, स्कॉल में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल का डेवलप हो गया। ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या कहता है, जो कि एटलस, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ना पीछे की तरफ नेक से लेके, तो वहाँ पर जो सबसे पहले जो एटलस होता है वो उसी एटलस वर्टिब्रे के साथ, ये आपका एटलस वर्टिब्रे हो गया। ये देखिए इस तरह से आपका रिब का हड्डी होता है ना, तो ये देखिए रिब का मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, तो यहाँ पर एटलस है, तो इसी एटलस के साथ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पर जॉइंट हो गया। क्यों जॉइंट हुआ? जिसके वजह से ये लोग जो अपना जो नेक होता है ना, नेक को अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, बेटर विजिबिलिटी के लिए, क्योंकि ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मतलब क्या हुआ, ये आपका चारों तरफ इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। तो अगर नेक मूवमेंट हुआ तो वो लोग अच्छी तरह से उनका विजिबिलिटी भी हो सकता है। तो इसीलिए इनका 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल डेवलप हो गया, ठीक है, जो कि एटलस वर्टिब्रा के साथ फिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वर्टिब्रल कॉलम मोस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है ये सब कुछ हमारे लेग्स, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेट आता है। ठीक है, इसीलिए इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होना जरूरत है टू सपोर्ट द बॉडी वेट एंड हेंस सेंट्रा ऑफ वर्टिब्रा ट्रांसफर फ्रॉम द एम्फिसिलस टू प्रोसिलस टाइप। एम्फीबियस में इतना क्या होता है, एम्फिसिलस में इतना
वर्टिब्रल कॉलम इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन प्रोसिलियस में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ताकि बॉडी वेट को वो कैरी कर सके। ठीक है, उसके बाद lateral line system that was not useful in the terrestrial environment simply disappear। तो जो फिशेस के अंदर एक लैटरल लाइन होता है, आपको पता है, क्योंकि उसका टेरेस्ट्रियल फॉर्म में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू दैट स्टोर फैट। आपको पता है फैट स्टोर होता है इन द फॉर्म, यहाँ कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। एंड प्रोवाइड इंसुलेशन डेवलप अंडर द स्किन टू स्टॉप लॉस ऑफ वाटर बाय एवापोरेशन ऑफ लैंड। तो क्या हुआ, पानी के अंदर उनको वाटर लॉस की इतनी मतलब टेंशन नहीं होता, लेकिन अगर लैंड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली अगर लैंड फॉर्म में है तो वार्म एनवायरनमेंट में होंगे, तो वार्म एनवायरनमेंट में क्या होगा, वाटर लॉस का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, एवापोरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। तो उसी वाटर लॉस को चेक करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, उनका एडिपोज टिश्यू रहता है। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट स्टोर होकर रहता है, और फैट क्या होता है, जो कि एक बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आ सके या फिर अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जा सके, जिसके वजह से इनका जो एक्सेस वाटर जो एवापोरेशन होता है या फिर वाटर लॉस होता है उसको ये लोग बंद कर देते हैं, इसीलिए उनका एडिपोज टिश्यू डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कुछ मॉडिफिकेशन इनके अंदर। उसके बाद कुछ फॉसिल एंसेस्टर को देखेंगे, टेट्रापोडा का कुछ फॉसिल आंसर या फिर उनका जो फॉसिल एविडेंस जो मिला है। ठीक है, जिससे कि इनका कुछ एंसेस्टर के बारे में प्रूव मिला है। क्या क्या प्रूव मिला है, लाबिरिंथोडॉन वेर एंसेस्टर ऑफ ऑल टेट्रापोड्स। जितना भी टेट्रापोड्स है उनका सबका जो एंसेस्टर है उस लाबिरिंथोडॉन है। दे हैड इवॉल्व फ्रॉम द क्रोसोप्टेरिडियन फिशेस। ठीक है, they diversified from Devonian to Permian period where dominant predator on land। तो ये लोग क्या हुए, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुए कब, डेवोनियन, आपको पता है फिश डेवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे, तो वहाँ से जब एम्फीबियन हुए तो लास्ट ऑफ डेवोनियन पीरियड वहाँ से लेके पर्मियन पीरियड तक ये लोग क्या हुए, ज़्यादा डोमिनेंट हो गए, कहाँ पर, लैंड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखेंगे उनका जो एंसेस्टर है फॉसिल एविडेंस से मिला है, ओस्टियोलेपिस। तो ओस्टियोलेपिस क्या है, इनका क्या होता है, इनका लॉफ्ट फिन फिश होते हैं, ये लोग लॉफ्ट फिन फिश होते हैं, बिलोंग्स टू क्रोसोप्टेरिडियन, जो कि 375 मिलियन ईयर एगो इनका प्रूव मिला है। उसके बाद दे ब्रीथ विथ गिल्स एज वेल एज लॉन्ग्स। यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास दोनों चीज है, एक तो गिल्स भी है, उसके बाद लॉन्ग्स भी है। ठीक है, फिन्स हैड बोनी एलिमेंट होमोलोगस टू ह्यूमरस रेडियस ओल्ना एंड डिजिट ऑफ टेट्रापोड लिम्ब। तो इनके अंदर देखिए, इनके अंदर जो फिन था जो कि एग्जैक्टली जो हमारा ह्यूमरस और रेडियस, अच्छा ह्यूमरस और रेडियस ओल्ना हमारा कहाँ पर होता है, आपको पता है, जो फोर लिम्ब में है, सबसे पहले जो बाजू का जो है यहाँ पर, ये है आपका ह्यूमरस, उसके बाद ये है रेडियस ओल्ना, जो कि दो बोन मिलके हो गए, एक रेडियस और एक ओल्ना, दोनों बोन को मिला के रेडियस ओल्ना। तो जस्ट इनका जो फिन था वो फिन इनका, ठीक उसका जो काम है वो क्या होता है, एक फोर लिम्ब में जो ह्यूमरस और रेडियस ओल्ना ये दोनों के साथ उनका होमोलोगस है। उसके बाद इनका जो टेट्रापोड है, टेट्रापोड के अंदर डिजिट भी दिखाई दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यूस्थानोप्टेरॉन। तो देखिए, क्रोसोप्टेरिडियन फिश ऑफ डेवोनियन पीरियड विथ ए लॉफ्ट फिन हैविंग बोन अरेंजमेंट इन द पैटर्न ऑफ द टेट्रापोड लिम्ब। तो वहां पर क्या हुआ, इनका जो बोन का अरेंजमेंट था वो बेसिकली टेट्रापोड का लिम्ब का जो पैटर्न है उसके साथ बहुत सारे उनका सिमिलरिटीज था। ठीक है, फिर उसके बाद टिकटालिक रोसिया, इट हैड 2.75 लॉन्ग मीटर, मतलब उनका जो मीटर लॉन्ग स्केली बॉडी विथ ब्रॉड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्कॉल एंड फ्लेक्सिबल नेक।
उसके बाद स्नॉट वाज लॉन्ग एंड फैट विथ नॉस्ट्रिल। अच्छा फैट लिख दिया, ये फ्लैट होगा, ये सॉरी यहाँ पर फ्लैट होगा, ठीक है, फ्लैट होगा, ठीक है, फ्लैट एंड विथ नॉस्ट्रिल लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द बेस दैट सजेस्टेड इन द ब्रीदिंग एयर बाय द स्टिकिंग इट हेड आउट ऑफ द वाटर। तो इनका एक चीज था कि ये लोग क्या करते थे, पानी से बाहर इनका नेक को निकलते थे और वहां से वो लोग ब्रीदिंग करते थे, इसीलिए इनका जो नेक का मूवमेंट फ्लेक्सिबल था, जो नेक का मूवमेंट फ्लेक्सिबल था, ताकि ये लोग पानी से बाहर निकल के भी ब्रीदिंग कर सके, ठीक है। और भी प्रोबेबली ऑल्सो कॉट टेरेस्ट्रियल प्रे बाय द होलिंग इटसेल्फ इनटू लैंड। और भी ये भी पता चला है कि ये लोग पानी से बाहर भी निकल जाते थे, अपने जो 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 शिकार है उसको पाने के लिए ये लोग पानी से भी बाहर निकल जाते थे। इट हैड इंटरलॉकिंग रिब केज टू प्रोटेक्ट लॉन्ग। तो लॉन्ग्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो रिब था, वो रिब क्या था, इंटरलॉकिंग रिब था, इस तरह से, ताकि उसके अंदर जो लॉन्ग है वो लोग को प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। हम लोगों का भी जो लॉन्ग्स है या फिर हार्ट है, हमारा लिव उसको प्रोटेक्शन देता है, तो इनका भी इस तरह से रिब जो था ये इंटरलॉकिंग रिब था, ताकि वो लॉन्ग्स को प्रोटेक्शन दे सके। लिम्ब बोन्स had typical tetrapod arrangement with 5 digit and primitive wrist bone। तो इनका बेसिकली क्या होता था, 5 डिजिट रहता था इनका जो लिम्स में, और इनका जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिस्ट बोन दिखाई देता था, ठीक है। सबसे पहले जो रिस्ट बोन इनका डेवलप हुआ, प्रिमिटिव टाइप का रिस्ट बोन दिखाई देता था। उसके बाद आया आकांथोस्टेगा। तो एनाटॉमिकली इंटरमीडिएट बिटवीन फिश एंड टेट्रापोड। अगर हम लोग आकांथोस्टेगा को देखें तो ये बेसिकली इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये फिश और टेट्रापोड के अंदर एक इंटरमीडिएट रिलेशनशिप पैदा करता है। फोर लिम्ब वेयर पेडल लाइक विथ 8 डिजिट एंड हाइंड लिम्ब हैड 6 डिजिट। तो 4 लिम्ब में इनका 8 डिजिट था और हाइंड लिम्ब में 6 डिजिट था। उसके बाद अगर देखें वर्टिब्रे were lost, ossified and rib were short and straight and not overlapping and incapable to prevent collapse of the chest cavity out of the water। तो ये हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें इस्थायोस्टेगा। तो इस्थायोस्टेगा क्या है, डिस्कवर इन 1932 फ्रॉम ग्रीनलैंड फ्रॉम द लेट डेवोनियन डिपोजिट। तो ये लेट डेवोनियम पीरियड में इस्थायोस्टेगा का डेवलप मतलब उस वक्त ये लोग वजूद में थे। उसके बाद इसका जो डिस्कवर कब हुए, ग्रीनलैंड में 1932 में इसका जो फॉसिल है वो मतलब उसका फॉसिल का जो एविडेंस मिला। स्कॉल वाज फ्लैट, फिश लाइक, टीथ हैड लैबिरिंथिन फोल्ड अराउंड द डेंटाइन, बॉडी कवर विद डॉर्मल स्केल एंड लैटरल लाइन, टेल कैरिड fin rays, no indicate of the presence of gills and respiration was carried by long। इनका कोई गिल्स था ऐसा कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि देखिए वो तो सिर्फ इनका फॉसिल ही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो फॉसिल से ही जो सबूत मिला था वो मिल रहा है, और तो कुछ तो नहीं मिला है। लेकिन इतना तो पता चला कि इनका कोई गिल्स नहीं था, ऐसा कुछ इंडिकेट आया। वहीं पर इनका क्या हुआ, ये लोग जो भी रेस्पिरेशन करते थे वो लॉन्ग के थ्रू ही करते थे। लिम्स वेर पेडल लाइक, दैट इज एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। उनका जो लिम्स था वो पेडल लाइक था। तो पेडल लाइक से इनका लिम्स का क्या हेल्प होता था, ये लोग एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर ये लोग तैर सकते थे, ठीक है, स्विमिंग कर सकते थे। उसके बाद अगर देखें इरोब्स, कैकोब्स या फिर एम्फीबार्मोस, ये क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्टेम एनिमल्स that evolved from the stegocephalan developed terrestrial adaptation। तो इनके अंदर क्या दिखाई देता था, मासिव बॉडी होता था, रिस्ट ए लेंथ ऑफ 5 फीट, 5 फीट तक इनका लेंथ होता था, हार्ड स्ट्रॉन्ग लिम्ब विथ 4 डिजिट इन फ्रंट लेग एंड 5 डिजिट इन द हाइंड लेग। तो इनके जो फ्रंट लेग में
4 डिजिट रहता था, हाइंड लेम में 5 डिजिट रहता था। ये लोग बहुत ह्यूज बॉडी होता था, अबाउट 5 फीट होते थे ये लोग। टेल वाज मासिव दैट कंटेन ए सेव्रॉन बोन इन वर्टिब्रे एंड परहैप्स असिस्टेड इन द लोकोमोशन ऑन लैंड। अच्छा, सेव्रॉन बोन का जो वर्टिब्रेट में होता था वो चेस्ट सॉरी उनका जो टेल्स में भी है। इसका मेनली काम क्या होता था, जो लैंड फॉर्म में इनको लोकोमोशन के लिए हेल्प करता था। ठीक है, बॉडी वाज कवर विथ डॉर्मल स्केल फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर देखें बुएटनेरिया, एक्वाटिक एनिमल थे। दे वेर द लार्जेस्ट एम्फीबियन ऑफ दैट टाइम। उस वक्त ये लोग सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्फीबियन थे। लेंथ इनका 6 फीट था। ठीक है, दे वेर एक्वाटिक आज सजेस्टेड बाय द फ्लैटेन टेल, क्योंकि इनका फ्लैटेन टेल था, इससे पता चलता था कि ये लोग एक्वाटिक लाइफ था इनका। एंड केम ऑन लैंड ब्रीफली टू फीड एंड एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर। और लेकिन वहाँ से ये लोग पानी से बाहर निकल आए, लैंड में आ गए, क्योंकि इनको खाने की जरूरत भी था और खुद भी ये लोग पानी के अंदर अगर किसी मतलब अगर कोई है इनका जो दुश्मन, तो वहाँ से बचना भी जरूरत था, इसलिए लोग लैंड में आ गए। लेकिन ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाने की तलाश में आए थे। ठीक है, उसके बाद यूगाइरिनोस, तो स्मॉल लिजर्ड लाइक पेंटाडेक्टाइल rabinthod that had 5 digits in each limb. Each vertebra had 2 disc-shaped centra, ancestor of जो कि Anthracosaria, which later evolved into reptiles. तो ये पता चला कि इनका जो ancestor था वो Anthracosaria था, बाद में यहाँ से रेप्टाइल इवॉल्व हुआ, ऐसा पता चलता है। फिर अगर देखें माइक्रो ब्रांचेस और सौरोप्लोरा, तो ancestral of limbless Sicilian and lived from Carboniferous to Permian period। ये लोग क्या थे, कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड के अंदर ये लोग थे। वर्टिब्रे वेर ओसिफाइड अराउंड द नोटोकॉर्ड। फिर देखिए ब्रांचियोसोरस, स्मॉल एम्फीबियन विथ लार्ज फ्लैट हेड एंड शॉर्ट टेल, आर बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ यूरोडेल्स एंड एनुरा। पता चलता है कि ये लोग जो यूरोडेल्स और एनुरा का एंसेस्टर थे। पेक्टोरल गार्डिल वाज मोड ऑफ काराकोइड, स्कापुला, क्लेथ्रोम, क्लाविकल, लिम हार्ड 4 डिजिट एंड 5 टूथ। ठीक है, तो ये सारे बातों से एक चीज तो पता चला कि ये लोग क्या होता है, इनका जो डेवोनियन पीरियड में ये लोग पानी के अंदर थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इनके अंदर लॉक्ड फिन डेवलप हुआ, लॉन्ग्स डेवलप हुआ। ये दोनों चीज से क्या हुआ, ये लोग लैंड में अपेयर हो गए। और लैंड में अपेयर हो गए, वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा गर्मी शुरू हुआ। दिन भर दिन क्या होता है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ता है। और ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो पानी है वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया, उसका जो लेवल है वो कम हो गया। जहाँ से क्या हुआ, मार्सी लैंड या तो फिर थोड़ा सा पानी जैसा, थोड़ा थोड़ा पानी रहा, ज़्यादा पानी नहीं रहा, इस तरह से एनवायरनमेंट बन गया, लैंडफॉर्म बन गया। तो ये लोग क्या हुए, ये लोग इसीलिए क्या हुआ, पानी से निकल के ये लोग लैंड में आ गए। तो अपना तो जान बचाना होता है ना। तो इन लोगों को वहाँ पर क्या डेवलप हुआ, इनके अंदर लॉक्ड फिन डेवलप हुआ, लॉन्ग्स डेवलप हुआ, ताकि वो लोग एक्वाटिक लाइफ मोड से टेरेस्ट्रियल लाइफ मोड में डेवलप हो सके, मतलब अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो देखिए द amphibian evolved in the specialized structure during the Devonian period, just after the Devonian, when climate becomes warm and humid and huge swamp and marshland appears in the land। जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या हुआ,
जो ह्यूमिड कंडीशन की वजह से स्वाम्प और मार्शलैंड डेवलप हो गए। ठीक है। बाय कार्बोनिफेरस पीरियड देयर वेर डेंस जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट ऑल ओवर द लैंड। उसके बाद जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट फर्स्ट हो गया। अच्छा, जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट हुआ मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट और वर्म और मोलस्क को अट्रैक्ट किए, बाकी दूसरे जानवर को भी ये अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो अभी एम्फीबियन और फिश को क्या होता है, इंसेक्ट या फिर वर्म या फिर मोलस्क को ये लोग अपना खाने जैसा ये लोग खाते हैं। तो ये लोग भी क्या हुए, पानी से बाहर निकल गए। दैट वेर पार्ट ऑफ फिश एंड एम्फीबियन डाइट। क्या इनके डाइट में क्या है, इंसेक्ट वर्म मोल्यूस्क, ये इनका डाइट में है। तो जब इंसेक्ट वर्म मोल्यूस्क जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट को देख के अट्रैक्ट हुए और वहां पर आए, तो इसके साथ साथ फिश और एम्फीबियन भी क्या हुआ, लैंड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ उनको भरपूर खाना मिलता था। Fishes had lobed fin, strong bony element to support the body in muddy water and submerged vegetation, highly specialized lungs to obtain oxygen from the air। तो दो चीज हुआ इनके अंदर, क्या हुआ, लोब्ड फिन डेवलप हुआ, जो कि इनका जो सब बॉडी का जो वेट है उसको ये लोग सपोर्ट कर सकते थे। इसके अलावा इनका पास लंग्स भी डेवलप हुआ। तो ये दो चीज होने के बाद क्या हुआ, these two anatomical features, that is lungs and fin lobe, transfer into tetrapod limb must have taken place in the marshy condition, which later proved to be important adaptation to conquer land। तो एक लैंड फॉर्म में इनको रहने के लिए ये इनके लिए वरदान हो गया। ठीक है, आज सीन इन द लाब्रिंथोडन। तो लाब्रिंथोडन के अंदर ये सब दिखाई देता है। आज फॉरेस्ट स्टार्टेड इवाड इन लैंड, लाब्रिंथोडन ऑल्सो ट्राई टू वेंचर ऑन लैंड फॉर एबुडेंट प्रे और टू एस्केप प्रेडेटर। They soon lived terrestrial life and becomes the dominant in the Carboniferous and Permian period। धीरे धीरे वो लोग क्या है, पानी से बाहर आ गए, टेरेस्ट्रियल लाइफ में बचने लगे और वहाँ पर अपना जिंदगी खुशहाल में बिताने लगे। तो ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।